दोस्तों नमस्कार। मेरे पीछे ये जो न्यूज की कटिंग लगी हुई है ये 26 अगस्त 2024 के भास्कर की कटिंग है। जो पीछे वाला पेज है उसमें एक खबर लगी हुई है कि कैंसर की कार टी सेल थेरेपी बच्चों में असरदार, कम समय में होगा इलाज। कुछ दिनों से आपने न्यूज़पेपर में भी और मैगजीन्स में भी और अलग अलग जगहों पर देखा होगा, ये कैंसर के उपचार की कार टी सेल थेरेपी काफी चर्चा में रही है। तो एग्जाम के हिसाब से भी उपयोगी हो जाती है क्योंकि बड़ा पब्लिक हेल्थ पर बड़ा असर डालने वाली है। तो क्यों ना इसके बारे में थोड़ा सा अगले 5-7 मिनट में जान लिया जाए कि ये क्या है और एग्जाम में किस प्रकार के सवाल आपके लिए बन सकते हैं। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि कैंसर होता क्या है। कैंसर जो है वो एक गंभीर बीमारी है जो पूरी दुनिया में मनुष्य के स्वास्थ्य के लिए गंभीर संकट पैदा कर रही है। कैंसर अगर सबसे सामान्य भाषा में कहा जाए तो अनियंत्रित कोशिका विभाजन को कैंसर कहते हैं। जिस भी जगह पर शरीर के जिस भी हिस्से में, चाहे वो लीवर है, किडनी है, चाहे वो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम है, स्किन है, या फिर जो है वो ब्रेस्ट है, या फिर जननांग है, जो भी हिस्सा, किसी भी हिस्से में अगर कोशिका का विभाजन अनियंत्रित हो जाता है तो वो अनियंत्रित कोशिका का विभाजन जो है वो कैंसर कहलाता है। शुरुआत अवस्था एक ट्यूमर या गांठ से होती है, लेकिन एक बात यह भी ध्यान रखना जरूरी है कि सारी गांठें कैंसर की गांठें नहीं होती है। लेकिन जो कैंसर की गांठ होगी उसका आकार लगातार बढ़ेगा क्योंकि कोशिका विभाजन लगातार होता है। अब वो जो कोशिकाएं विभाजित हो रही है जिस जगह पर, वहां पर ब्लड की सप्लाई बढ़ती है और उस गांठ की कोशिकाएं या ट्यूमर की कोशिकाएं जिस जगह पर लगातार ट्यूमर बन रहा है कोशिका विभाजन से, उसकी कोशिकाएं ब्लड में शामिल होकर के शरीर के अन्य हिस्सों में भी पहुंच जाती हैं, जिसको कहते हैं कैंसर का पूरे शरीर में फैल जाना। इस आधार पर कैंसर को हम 2 भागों में बांट सकते हैं। शुरुआत में जिस लोकल जगह पर ट्यूमर बना है उसको बिनाइन कैंसर की अवस्था कहते हैं, और उसके बाद ब्लड के साथ सारे शरीर में कैंसर का फैलना मेलिग्नेंसी या मेटास्टेसिस कहलाता है। तो जिसको हम पूरे शरीर में फैल जाना कैंसर कहते हैं, उस अवस्था में कैंसर का इलाज मुश्किल होता है। शुरुआती लोकलाइज अवस्था में या बिनाइन अवस्था में कैंसर का इलाज आसानी से हो जाता है। अब ये कार टी सेल थेरेपी जो है ये हमारे सामने एक अवसर पैदा करती है कि हम पूरे शरीर में फैल चुके कैंसर या शुरुआती कैंसर का इलाज बहुत ही आसानी से कम समय में सुविधाजनक तरीके से कर पाए। तो सबसे पहले इसका पूरा नाम जानते हैं कि ये है क्या। तो ये शब्द बना है CAR और डैश टी, सिंपली इसको कार टी बोल दिया जाता है। यहां पर इसका अगर फुल फॉर्म देखें हम तो सीक फॉर होता है काइमेरिक। ये काइमेरिक शब्द जो है वो यूनानी सभ्यताओं में या उधर वाली जो वेस्टर्न फिलोसफी है उसमें एक ऐसे एनिमल के बारे में बताता है जिसमें एक से ज्यादा एनिमल की विशेषताएं हो। जैसे एक ऐसा जंतु जिसका सिर तो कछुए का हो और शरीर ड्रैगन का हो, या फिर एक ऐसी मछली जिसके शरीर में 2 मछलियों 2 प्रकार की अलग अलग प्रकार की मछलियों की विशेषताएं हो। ऐसे जीवों को काइमेरिक जीव कहा जाता है। या फिर एक ऐसी पेंटिंग जिसमें बहुत सारे कलर आपस में मिश्रित हो रखे हो, कलर मिश्रित हो रखे हो, वो काइमेरिक पैटर्न ऑफ कलर बन जाता है। कुल मिला के काइमेरिक शब्द जो है वो ऐसे जो चीज को इंडिकेट करता है जिसमें एक से ज्यादा चीजों की विशेषताएं शामिल हो। उसके बाद अगला शब्द A फॉर एंटीजन आता है और उसके बाद R फॉर रिसेप्टर होता है, और उसके बाद डैश टी, या फिर यूं कहें काइमेरिक एंटीजन रिसेप्टर डैश टी सेल। टी सेल उसको कह दिया जाता है। सिंपली इसको कार टी बोल दिया जाता है, सिंपली इसको कार टी कह दिया जाता है। अब ये मामला क्या है, हम जानते हैं हमारे शरीर में होता है इम्यून सिस्टम या प्रतिरक्षा तंत्र, और इम्यून सिस्टम या प्रतिरक्षा तंत्र में अनेकों प्रकार की कोशिकाएं होती हैं, और उन अनेकों प्रकार की कोशिकाओं में एक जो है वो टी सेल भी होती है। और ये टी सेल जो है वो 2 प्रकार की है, टी हेल्पर सेल और टी साइटोटॉक्सिक सेल या TC सेल। टी हेल्पर सेल जो है वो हमारे शरीर में बाहर से कोई भी हमें बीमार करने वाला बैक्टीरिया, वायरस या कोई टॉक्सिन जिसको कहते हैं एंटीजन, उसको पहचानने वाली कोशिकाएं होती है टी हेल्पर सेल। और ये जो TC सेल है वो बाहर से कोई वायरस, बैक्टीरिया या कोई भी एंटीजन आया उसको मारने वाली कोशिकाएं होती हैं या खत्म करने वाली कोशिकाएं होती है TC सेल। अभी ये जो कार टी सेल थेरेपी है उसमें ये जो टी सेल है, ये टी सेल जो है वो TC सेल काम में ली जाती है।
आइए जानते हैं इसके बारे में, क्या कैसे ये काम करता है। ये थेरेपी काम करती है इस एक फ्लो चार्ट के माध्यम से, हम इसको समझे। ये कोई एक पेशेंट है जिसको कैंसर की बीमारी हो गई है। इस कार टी सेल थेरेपी में इस पेशेंट के ब्लड में से इसकी टी सेल अलग की जाती है, जैसे कि यहां पर दर्शाया गया है। इसकी टी सेल जो है वो इसके ब्लड में से अलग की जाती है। इस पेशेंट के शरीर से इसका ब्लड निकाला 1 यूनिट 2 यूनिट, और उस ब्लड में से टी कोशिकाओं को अलग किया गया। जैसे आजकल सामान्यतः जब डेंगू होता है तो हम बोलचाल में कहते हैं कि पूरा ब्लड नहीं चाहिए, सिर्फ प्लेटलेट्स चाहिए। ठीक वैसे ही जो ब्लड डोनर होता है, डेंगू के टाइम पर ब्लड देने जाता है तो उसके एक हाथ में से ब्लड निकाला जाता है, एक मशीन होती है, उस ब्लड में से वो प्लेटलेट अलग कर लेती है और बाकी बचा हुआ ब्लड उसको वापस से डोनर को चढ़ा दिया जाता है, यानी कि उसके ब्लड में से सिर्फ प्लेटलेट्स कोशिकाएं ली गई। ठीक वैसे ही ये जो कैंसर का पेशेंट है, उसके ब्लड में से उसकी टीसी सेल जो है वो पृथक कर ली जाती है। अब डॉक्टर और वैज्ञानिक इन टी कोशिकाओं का जो डीएनए होता है उस डीएनए में बदलाव कर देते हैं। यह बदलाव करने का उद्देश्य क्या है? बदलाव करने का उद्देश्य यह है क्योंकि हम जानते हैं कि टी सेल इम्यून सिस्टम की कोशिकाएं हैं और ये जो एंटीजन आता है हमारे शरीर में बाहर से, उसको मारने का काम करती है। तो यानी कि इन टी कोशिकाओं में बाहर से जो एंटीजन आया है उसको पहचान के मारने की क्षमता तो है, लेकिन हमारे ही शरीर में जो हमारी ही कोशिकाएं कैंसर की कोशिकाएं बन गई हैं, उनको ये टी सेल नहीं पहचानती है। अगर हमारे शरीर की कैंसर कोशिकाओं को ये टी सेल पहचानने लग जाएं, तो ये टी कोशिकाएं इन कैंसर कोशिकाओं को उस एंटीजन की तरह ही मारने का काम कर देंगी। अब चूंकि नेचुरल कंडीशन में हमारे शरीर की टी कोशिकाएं हमारी कैंसर सेल को नहीं पहचानती हैं, तो उस काम को करने के लिए कि ये टी कोशिकाएं कैंसर सेल को पहचाने एज ए एंटीजन, तो उसके लिए इन टी कोशिकाओं के डीएनए में वैज्ञानिक बदलाव करते हैं लेबोरेटरी में। अच्छा, बदलाव करने के बाद में ये जो टी कोशिका है वो हमारे शरीर की कैंसर कोशिकाओं को एज ए एंटीजन पहचानना शुरू कर देंगी। अब इस कोशिका जिसके डीएनए में बदलाव करके हमने लेबोरेटरी में तैयार कर लिया है, इसकी सेल डिवीजन या कोशिका के विभाजन के द्वारा इनको मल्टीप्लाई या इनकी संख्या को बढ़ाया जाता है। और जब खूब सारी संख्याएं लेबोरेटरी में हमारे पास ऐसी कोशिकाएं, टी कोशिकाएं जिनके डीएनए में बदलाव हो गया है, वो हमें प्राप्त हो जाती है, तो उस पेशेंट के ब्लड में वापस से इन्फ्यूज कर दी जाती है या उस पेशेंट के ब्लड के थ्रू ये कोशिकाएं उसके शरीर में पहुंचा दी जाती है। अब ये जो टी कोशिकाएं लेबोरेटरी में तैयार की गई थी, इन कोशिकाओं में वो क्षमता आ गई है कि इस पेशेंट के शरीर में जो कैंसर कोशिकाएं हैं उनको ये एज ए एंटीजन पहचानेंगी, और एंटीजन पहचानने के बाद में उनको नष्ट कर देंगी। जैसे बाहर वाले वायरस बैक्टीरिया को नष्ट कर रही थी, वैसे ही ये डीएनए परिवर्तन के बाद टी कोशिकाएं उस पेशेंट की कैंसर कोशिकाओं को एज एंटीजन पहचान के नष्ट कर देंगी, जैसे वायरस और बैक्टीरिया को नष्ट कर रही थी। है ना आसान तरीका। सामान्य परंपरागत तरीकों में कैंसर का इलाज किया जाता था, लोकलाइज्ड ट्यूमर था उसको पहले सर्जरी से निकालते थे, उसके बाद भी अगर कोई कैंसर कोशिका रह जाए, डॉक्टर को ऐसा डाउट हो, तो कीमोथेरेपी यानी कि बहुत सारी दवाओं को कॉम्बिनेशन में दिया जाता था, जिसका साइड इफेक्ट पेशेंट पे बहुत पड़ता था। अब कीमोथेरेपी से भी अगर मान लो डॉक्टर सेटिस्फाइड नहीं है, तो रेडियोथेरेपी मतलब सेक लगाए जाते थे अलग अलग रेडिएशन के, और उन सब के बाद भी गारंटी नहीं होती थी कि कैंसर दोबारा नहीं हो। पता लगा 2 साल बाद वापस से कैंसर हो गया। अब ये जो थेरेपी है हमारे सामने हमारे ही शरीर की कोशिकाएं, जो कैंसर का पेशेंट होता है उसी के शरीर की ब्लड की टी कोशिकाएं, उनके डीएनए में बदलाव करके वापस से उनकी संख्या बढ़ाकर उस पेशेंट में पहुंचा दी जाए, तो ये टी कोशिकाएं जिनके डीएनए में बदलाव हो गया है वो इस पेशेंट के शरीर की कैंसर कोशिकाओं को एज ए एंटीजन समझता है और उनको खा खा के उनको नष्ट कर देता है। यानी कि न तो बिना काम की दवा देनी है, न बिना काम की विकिरणीय हानिकारक उसके शरीर पे डालनी है, और इलाज की सक्सेस रेट बहुत ज्यादा। इसी थेरेपी का नाम है कार-टी थेरेपी। ये थेरेपी चर्चा में क्यों है? ये थेरेपी लगभग 1980-90 के आसपास से अमेरिका और अन्य विकसित देशों में कैंसर के उपचार के लिए उपयोग में लाई जा रही है। लेकिन अभी हाल ही में पिछले दिनों हमारे शरीर में, हमारे देश के 3 महत्वपूर्ण संस्थान, जिसमें एक का नाम है
टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल। टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल मुंबई में है। इसके बाद दूसरा संस्थान आईआईटी बॉम्बे, और आईआईटी बॉम्बे के प्रोफेसर्स की गाइडलाइन में काम करने वाली एक कंपनी जिसका नाम है इम्यूनो एसीटी। इन तीनों ने मिलकर के हमारे देश में कार टी सेल थेरेपी का एक देसी संस्करण या स्वदेशी या इंडिजिनस जो है वो संस्करण या यो कहे वर्जन तैयार किया है, जिसका नाम रखा गया है नेक्स कार 19। नेक्स कार 19। तो ये नेक्स कार 19 जो है वो कार टी सेल थेरेपी का ही हमारे देश में तैयार किया गया इंडिजिनस या स्वदेशी संस्करण है। हमारे जो स्वदेशी संस्करण कैंसर वो काइमेरिक एंटीजन रिसेप्टर टी सेल थेरेपी का जो तैयार किया गया है उसका नाम नेक्स कार 19 रखा है। हमारे देश में कोई भी नई चिकित्सा की पद्धति रोगों के उपचार के लिए अनुमति देने का काम करती है एक संस्था जिसका नाम है CDSCO, द सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन, CDSO। ये जो हमारी चिकित्सा मंत्रालय उसके अंडर में काम करने वाली महत्वपूर्ण संस्था है। इस CDSO ने पिछले वर्ष नेक्स कार 19 को भारत में कैंसर के उपचार की अनुमति दे दी है। हमारी माननीय राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी ने इस नेक्स कार थेरेपी को राष्ट्र को समर्पित कर दिया। अब इसका इलाज जो है वो कैंसर के उपचार में किया जा रहा है। विदेशों में इस कार टी सेल थेरेपी की कीमत करोड़ों में होती है, जबकि हमारे यहां पर एस्टिमेट किया गया है 40-50 लाख रुपए के आसपास। अगर ये बड़े स्केल पर की जाएगी तो और ज्यादा सस्ती होगी, और सरकार अगर मदद करेगी तो हमारे देश में कैंसर के जो हजारों लाखों पेशेंट उपचार का वेट कर रहे हैं उनके जीवन को आसान बनाने में ये क्रांतिकारी साबित होगी। तो इसलिए एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इस कार टी सेल थेरेपी का इंडिया के वर्जन का नाम क्या है, तो नेक्स कार 19 है। कौन जो है वो हमारे देश में अनुमति देता है नई चिकित्सा पद्धतियों की, तो CDSCO है। किसने इसको विकसित किया, तो 3 संस्थान का नाम आता है, टाटा मेमोरियल, आईआईटी बॉम्बे और इम्यूनो एसीटी कंपनी। अच्छा, ये जो कार टी थेरेपी है ये किसके इलाज की है, आसान सवाल बने, तो कैंसर के उपचार की है। इसमें क्या किया जाता है, कैंसर पेशेंट का जो टी सेल है उनके DNA में बदलाव करके और उनको लेबोरेटरी में बढ़ाया जाता है और वापस से पेशेंट के शरीर में पहुंचा दिया जाता है, और वहां पर ये टी कोशिकाएं जिनके DNA में बदलाव हो गया है उस पेशेंट की खुद की कैंसर कोशिकाओं को ही नष्ट करने का काम करती है। सामान्य अवस्था में किसी भी व्यक्ति के शरीर की टी कोशिकाएं उसकी खुद की कोशिकाओं को नष्ट नहीं करती है, लेकिन वो बाहर से जो कोई एंटीजन जैसे कि बैक्टीरिया, वायरस या कोई टॉक्सिन आता है उसको नष्ट करने का काम करते हैं। यानी कि वैज्ञानिकों ने एक चीज को पकड़ा कि टी कोशिकाओं में यह क्षमता होती है कि वो एंटीजन को नष्ट कर देती है, लेकिन कैंसर कोशिकाएं इसलिए बच जाती थी कि टी कोशिकाएं उसको एज ए एंटीजन नहीं पहचानती थी। अब उसको नहीं पहचानती थी तो कैंसर कोशिकाओं को टी कोशिकाएं कुछ नहीं कहती थी। वैज्ञानिकों ने सिर्फ टी कोशिकाओं के DNA में इतना बदलाव किया कि वो कैंसर कोशिकाओं को एज एंटीजन पहचाने और मामला खत्म। मिलते हैं इसी प्रकार की रोचक वीडियो में अगली बार। थैंक यू वेरी मच।